I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. ये पेपर में भी आपकी क्वेश्चन आता है कि why did he say that he got it by accident? Because he actually had not got it as a pet. It was he had saved that baby cub bear. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. कि कई बार ऐसे जो गांव होते हैं वहां पर आपके बोर, वी कॉल देम एज बोर, some were shot and some escaped. बाहुबली में दिखाते हैं, दिस वाज शोन इन बाहुबली. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. मतलब ये भगा तो पिक को रहे थे लेकिन वहां पर एक बियर आ गया. Now I'll not shoot a sloth bear wantonly. मैं तो नहीं मारूंगा, but unfortunately for the poor beast. For the poor beast मतलब that was unfortunate for the beast, for that animal कि वो मारा गया, मारी गई मतलब. One of my companions did not feel that way about. Means he was not sympathetic. He was not pitying. In fact उसने मार दिया. Promptly मतलब immediately. As he watched the fallen animal, we were surprised to see the black fur on its back moved and left the prostrate body. मतलब उनको ऐसा लगा कि उन्होंने तो मारा था लेकिन उनको लग रहा था कि उस डेड बॉडी में कोई मूवमेंट थी. तब उन्होंने देखा दैट द मूवमेंट वाज बिकॉज ऑफ द बेबी बियर जो अपनी मदर के पीछे बैठा था. एंड बिकॉज ऑफ द सडन शॉट द मदर वाज किल्ड बट द बियर वाज देयर. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. It was making because उसने अपनी मदर को खोया था and they too have the feelings. Yes, killing, hunting is illegal. But there were time when these were not illegal. 1972 से पहले अगर आप कहो तो they were not that much legalized. ये तो अब है बहुत ज़्यादा. एंड वाइल्ड बियर को जो भगाना होता है ये एक स्पोर्ट माना जाता था. इनफैक्ट इट वॉज कंसिडर्ड लाइक अ स्पोर्ट. अब तो आप अपने घर में भालू वगैरह थोड़ी रख सकते हो. नाउ दे आर नॉट अलाउड. नाउ देर आर पेटा. आपका पीटा है जो कि मतलब विच इज़ अगेंस्ट द एनिमल्स के लिए. सो इफ एनी काइंड ऑफ आप मतलब कि एनिमल को रखे किसी भी तरीके का जो है यू टेक एनी तो दे विल sue you. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था आपके जो ITO है वहाँ पर देर यूज टू बी एक अड्डा हुआ करता था जहाँ हाथी रहते थे. बट नाउ गवर्नमेंट हैज सेड दैट यू शुड नॉट यूज देम फॉर अम्यूजमेंट एंड यू हैव टू टेक परमिशन. कब आप लेकर आते हो, कैसे लेकर आते हो. देर आर थिंग्स. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. इट स्कूटेड मतलब भाग गया, स्कूटी हम बोलते हैं ना, into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scuff of its neck while it snapped and tried to scratch me. तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. When I brought it back to Bangalore, उसने अपनी वाइफ को दिया. She was very delighted. उसने एक उसके नेक पे रखा और उसको देखा कि वो बॉय है. She christened मतलब give the name. Christian मतलब giving the name as Bruno. उसने उसका नाम दिया Bruno. It was given name as Bruno. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further and within a few days he started eating and drinking everything. अभी देखना कितने मजे आएंगे वो क्या क्या शैतानियां करता था. And everything is the right word for he ate porridge. Porridge मतलब खिचड़ी जो आपके इन वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट, मीट, करी एंड राइस. चाहे उसमें जितनी भी मिर्ची, कॉन्डिमेंट्स एंड चिली मतलब जितना भी मसाला क्यों ना डाला हो. ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग मतलब हलवा, आइसक्रीम, सब कुछ. एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मतलब कोको कोला,
बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, जो कुछ मिलेगा सबको इट वेंट डाउन विथ रिलिश, मतलब बहुत शौक से खाता था. बताओ. द बियर बिकेम वेरी अटैच टू अर टू अल्सेशियन डॉग्स. उनके घर में 2 डॉग्स थे. एंड ऑल द चिल्ड्रन हु वर लिविंग देयर. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज. वो छोटा था तो वो घूमता रहता था. ही वुड गो टू स्लीप इन आवर बेड्स. One day, this is one of the most important and I can say repeated question in the paper. An accident befell him. मतलब एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ. क्या? I put down poison to kill the rats and mice that got into my library. Bruno entered the library and he often did and ate some of the poison. उन्होंने जगह जगह पे पॉइजन गिरा रखा था. एंड उसका असर क्या हुआ? पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. बेचारा अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ पा. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ हु कॉल्ड मी. आई गेस व्हाट हैड हैपेंड. वो बेचारा मतलब कि लंगड़ाते हुए उनकी वाइफ के पास आया और बोला कि मेरे साथ कुछ हो गया है. ऑफ आई रश्ड इनटू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. वेट मतलब वेटरनरी डॉक्टर. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? Out came his medical book. उसने सारी बुक निकाली. A feverish reference to index. What poison? Barium carbonate. क्योंकि ये सब तो बिल्कुल strange होता है. Symptoms: paralysis, injection. उसने कहा रुको मैं syringe और medicine लाता हूँ. A dash back to the car. Bruno still floundering on about on his stumps. थोड़ा थोड़ा struggle कर रहा था. But clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, heavy flanks, gaping mouth. उसका पूरा मुंह उसका बड़ा सा खुला हुआ था. वॉमिट कर रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था. होल्ड हिम. उसको पकड़ा गया. इट गोज अ हाइपोडर्मिक. हाइपोडर्मिक का मतलब होता है जो इंजेक्शन हमारे स्किन में लगता है. 10 cc इंजेक्शन की. ब्रूनो स्क्वील्स. बेचारा चिल्लाया. द एंटीडोट्स होते हैं उसको फाइट करने के लिए. विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. 10 मिनट बाद फिर उसकी कंडीशन सेम. अनदर 10 cc इंजेक्टेड. 10 minutes लेटर ब्रेथिंग लेस स्टेटोरस. मतलब अब थोड़ी सी आवाज़ कम थी. अब he could move his arms and legs but cannot stand. 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed. और अब he looks at his disdainfully as much to say, what barium carbonate to a big black bear like me? Big black bear is alliteration, like me is simile. Bruno is still eating. और बाद में वो इनकी तरफ डिसडेन मतलब हेट्रेड के साथ, कोई पॉइजन गिराता है क्या, ऐसे बोल रहा हो. अनदर टाइम. ये तो एक शैतानी उसने की. दूसरी शैतानी. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. इतने बड़ी जो टंकी होती है उसमें इंजन ऑयल रखा होता है जो उसमें डालते हैं गाड़ियों में. विच आई हैड ड्रम फ्रॉम द सम्प ऑफ स्ट्यूड बेकर. मतलब स्ट्यूड बेकर इज द नेम ऑफ अ कार. और उन्होंने रखा हुआ था कि जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स मतलब आपके जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें खा जाता है दीमक, उनको हटाने के लिए. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक. उसको पी गया वो, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ. The months rolled on and Bruno had grown many times bigger when he was, मतलब जितना बड़ा वो आया था बड़ा हो गया. He had equaled the Alsatians in height and even outgrown them. उतना बड़ा भी हो चुका था, मोटा भी हो चुका था, लेकिन उतना ही शैतान, उतना ही खेलने वाला. And he was very fond of us. Above all, he loved my wife and she loved him too. अब उसका नाम ब्रूनो से चेंज हो गया बाबा, मतलब स्मॉल बॉय. अगर उसे बोला जाता एट द कमांड ब्रूनो बाबा बाबा बॉक्स रेसल, तो वो आएगा. ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. वैसे से करेगा. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड, तो वो ऐसे होल्ड करके दिखाएगा. फिर उससे पूछो बाबा वेयर इज अ बेबी.
He immediately produced and cradled affectionately a stump of wood. एक छोटा सा लकड़ी होता था, उसको ऐसे से करके दिखाएगा, जो उसने अपने स्ट्रॉ बेड, उसका जो बेड था जो स्ट्रॉ से बना था उसके नीचे छुपा रखा था. कंसील्ड मतलब छुपा रखा था. बट बिकॉज ऑफ द tenant's children, poor Bruno had to be kept chained most of the time. बच्चे डरते थे. Then my son and I advised my wife and friends advisor too to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to be kept at home. After some time, some weeks of such advice, she at last consented. वो मान गई. Hazily and before she could change her mind, the letter was written to the curator. Curator होता है जो zoo का जो head है, उसको लिखा गया. Did he want a tame bear for his collection? वो आया. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry. Lorry मतलब truck. A distance of 87 miles and Baba चला गया. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. वो थोड़ा बड़ा हो गया था. My wife was inconsolable. उसको संभाल नहीं पाते थे. She wept and fretted. वो बेचारी हमेशा दुखी रहती थी और रोती रहती थी. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. और वहाँ से रिप्लाई आया, well but fretting he refuses food too. हाँ वो भी ऐसा ही है, वो भी मना करता. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point to go to zoo and see how Baba was getting along. जो जो वहाँ जाता सबको पूछा बोला जाता, प्लीज जाकर जू देखकर आओ ना, ब्रूनो क्या करता है. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. सब कह रहे थे वो दुखी है. For 3 months I managed to restrain मतलब रोकना my wife from visiting Mysore. But एक दिन उसने कहा, either you take me by car or I'll go myself by bus or train. तो इसलिए उसको लेकर गए. Friends had conjectured मतलब उनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज. उन्होंने अपना ओपिनियन बताया. I had also. But while she was some yards away from the cage, मतलब थोड़ी दूर में होंगी, बाबा ने उन्हें देखा और रिकॉग्नाइज कर लिया. He howled is a noise, with happiness. She ran up to him, petted him through the bars. उसको सलाखों से बीच में प्यार किया. He stood on his head in delight. For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cake, ice cream, what not. और जब रात हो गई, वापस आना था. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator, बेचारा वहाँ जो जू का जो मतलब कि क्यूरेटर था वो भी, और वहाँ जो कीपर से वो भी दुखी हो गए. As for me, I had reconciled myself. Reconcile मतलब मैं अपने आप को मना चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है. मतलब उसे पता था. Oh please sir, may I have my Baba back? उन्होंने बोला, मैम, he belongs to the zoo and is government property and I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have. अब ये लोग गए बैंगलोर, सुपरिटेंडेंट के बंगलो. A tearful pleading मतलब request. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give? He was a kind-hearted man and consented. वो एक अच्छा आदमी था, मान गया. Not only that, he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the beer. सिर्फ उसने यही नहीं किया, उसने वापस भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया. He was driven in a small cage, hoisted on the top of the car, कार के ऊपर. The cage was tied securely, उसको कार से बांधा हुआ था. एंड धीरे धीरे ये लोग उसे वापस लेकर आ गए. Once home, a squad of coolies, squad मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उनको एक स्पेशल कंपाउंड बनाया गया. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. मैंने बताया ना आपको, बट दिस इज नॉट द आइलैंड विच वी टॉक अबाउट. दिस इज अबाउट द हाउस के अंदर बनाया. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat
6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, 7 feet नीचे और 6 feet उसमें गड्ढा था, और 20 feet बड़ा जो है आइलैंड बनाया गया. A wooden box that once housed fowls were brought and put on the island for Baba to sleep at night. एक लकड़ी का बॉक्स था, वो लेकर आए. Straw was placed, जो इसमें वो पहले सोता था, and his baby, baby मतलब वो लकड़ी, उसे भी रखा गया. उसका गन, पीस ऑफ बैम्बू, ये सब उन्होंने जो है दे हैड सेंटिमेंटली प्रिजर्व. जब उसको जू लेकर गए थे तो वो सब चीज़ें यहीं रह गई थी, वो सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचा दी गई. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island जिसमें बाबा था, and बाबा को छोड़ दिया गया. He was delighted, standing on its hind legs, जब दोनों पैर पे खड़ा था, pointing out his gun, cradling his baby, अपने बच्चे को झूला झुलाते हुए. My wife spent hours sitting on a chair while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. फिर भी वो गोद में बैठा रहता था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. जो मैंने आपको बताया ना. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. एक छोटा सा वो hanging सा बना रखा है. तो wife जो है she puts one foot on the loop, kicks off the other दूसरे से, और उस जो 6 फीट बीच में जो गैप है उसको छलांग लगाते हुए वहां पहुंचती. The return journey is made the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory or no individual characteristics? But हम कैसे बोल सकते हैं? This is what I told you in the very beginning, that हमको लगता है that these animals do not have affection. These animals do not have any memory. They don't have any individual, what we call as characteristics. But it is not like that. So, to end up, what I can say is we can never say that animals don't have memory. यही तो मानते हैं कि उनको मेमोरी कहाँ होगी, वो कहाँ याद रखेंगे. But Bruno remembered, and the biography which I had explained you in the summary, that's a real story. That's a real story. In fact, मतलब कि वो तो इतना था कि that tiger had been killed, मतलब कि it had been dead. We think that they don't have any individual characters. No, they have all kinds of, I can bet upon that they have all kinds of characteristics which we even don't know. Maybe हम उसको इतना study नहीं करते. Like मेरी जो हमारी जो लाडली मैडम है, she knows किसके साथ उसे क्या करना. Like with my younger daughter, she will play like a small baby. उसके लिए तो वो ऐसा है जैसे कि वो उसकी बराबर की हो. अगर वो आ जाएगी ना तो उसको मतलब आवाज़ें मचाएगी. With elder one, she is like बड़ी दीदी. With my husband, she is very fond of coffee. And my husband would make the sense. He'll not speak up. And she would stand up and then she'll start. Mama utho, mama utho, mama utho. Then what happened? Coffee banega. With me, she has her own thing. तो she has made these individual characteristics. किसके साथ उसे कैसे deal करना है. They have. The only thing is maybe we are not aware. We don't take much pain. And this is the friendship, affection. In another way, the moral that every animal, every creature that God has created has some virtue in it. And we humans, what we do is we kill them, we hunt them, we poach them. हमें सिर्फ अपना दिखाई देता है. हमें लगता है ओके एलिफेंट्स हैं, उनको मारो, उनके जो दांत हैं that would be useful. But we never understand that they also feel the same pain. सोचो इस स्लॉथ बियर की जब मदर की डेथ हुई तो स्लॉथ बियर भी रोया. They too have the feelings. Maybe they are not able to express it in the same manner how we express.
So this is the story written by Kenneth Anderson, A Bond of Love.